श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 7वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 25 श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में ज्ञान को विज्ञान सहित बताए हैं। अपने सभी वस्तुओं में कारण रूप बताए हैं। और 25वें श्लोक में तो कहते हैं कि मुझे कहते हैं न अहम प्रकाशः सर्वस्य जोग माया समावृता मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। कहते हैं कि मुझे सभी नहीं जानते हैं, मैं योग माया से ढका हुआ रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, इसलिए जो प्रकृति में फंसा हुआ है वह मुझे नहीं जानता है कि मैं जन्म रहित अविनाशी हूँ। जन समुदाय जो हैं वह नहीं जानते हैं। 26वें श्लोक में कहते हैं वेद अहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम च वेद न कंचन। कहते हैं हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी जन समुदाय को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ कहते हैं मुझे नहीं जानता। मैं लोग नहीं जानते हैं, न अतीत जानते हैं, न भविष्य जानते हैं, न वर्तमान जानते हैं, लेकिन मैं सबका जानता हूँ। यहाँ कहते हैं अगले श्लोक में 27वें श्लोक में कहते हैं क्यों नहीं जानते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं हे भारत, इच्छा द्वेष से सभी परिपूर्ण है। समुत्थेन द्वंद्व यानी सुख दुख लाभ हानि राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह में फंसे हुए हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। सब जन समुदाय जो है वह द्वंद्व में फंसे हुए हैं। सुख दुख लाभ हानि इत्यादि द्वंद्वों के मोह में फंसे हुए हैं। यह संपूर्ण समुदाय, इस संसार के संपूर्ण समुदाय द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। हे परंतप, हे अर्जुन, सभी प्रकृति के द्वंद्वों में फंसे हुए हैं, इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। मनुष्य जो प्रकृति से ऊपर नहीं उठता है, वह अपने दुख सुख का कारण भी दूसरे को बता देता है, दुख का कारण दूसरे को बताता है। फलां के चलते यह हमको दुख प्राप्त हुआ, सुख अपने चलते, जबकि सुख दुख का कारण स्वयं मनुष्य होता है। कोई किसी को दुख नहीं देता है। आपकी जैसी सोच है वैसा ही आपके लिए प्रकृति करती है, और सोच जब ऊपर उठ जाए तो परमात्मा करता है। जब आप द्वंद्वों में फंसे रहेंगे तो द्वंद्व ही में प्रकृति आपको ले जाती है, और उसी में आपका समय व्यतीत होते जाता है, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं ऐसा नहीं है कोई नहीं उठता है, उठता है। एसाम तु अंतगतम पापम जानानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे सभी नहीं जानते हैं, जिसका पूर्ण रूप से पाप छिड़ हो गया है,
जो द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, जो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए जिज्ञासा रखता है, वह द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वह द्वंद्व से जो मोह उत्पन्न होता है वह उससे मुक्त हो जाता है। वह दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वह दृढ़ व्रत लेता है और मुझे ही सिर्फ भजता है। वह पार पा जाता है, वह द्वंद्व मोह से पार पा जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इच्छा माया है और इच्छा है तो काया है, यानी शरीर मिलते रहेगा। वह द्वेष में नहीं फंसता है, वह जान जाता है उसके संपूर्ण पाप उसी के प्रयास से नष्ट हो जाता है। वह मुझे जान जाता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। कहते हैं जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरे आश्रय हो जाता है और मुझे भजता है। वह संपूर्ण ब्रह्म को जानता है, संपूर्ण अध्यात्म को जानता है और संपूर्ण कर्म को जानता है। अगले श्लोक में कहते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदु युक्त चेतस। कहते हैं वह संपूर्ण अधिभूत को जानता है, वह संपूर्ण अधिदैव को जानता है और संपूर्ण अधियज्ञ को जानता है और प्रयाण काल के समय वह मुझे भी जान जाता है। वह मुझ में ही रहता है, वह मुझ में ही रमण करता है, वह अंतर्मुख वाला होता है, वह अंतर मन में मेरा ही दिग्दर्शन करता है। वह किसी और के प्रपंच में नहीं पड़ता है, वह अपने आप को देखता है, वह अपनी गलतियों को देखते रहता है, वह दूसरों की गलतियों को नहीं गिनाता है। वह अपने गलतियों को अपने आप ही खत्म करता है और संपूर्ण पाप से वह दूर हो जाता है और सिर्फ परमात्मा को देखता है। वह मुझे जानता है, अंत काल में भी वह मुझे जानने वाला है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह मुझे जानता है। जो प्रयासरत है, जो जिज्ञासा रखता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो दृढ़ व्रत ले लिया है कि मैं अपने आप को जानूंगा, मैं अपने स्वरूप को जानूंगा, इसके लिए तो पाप को नष्ट करना पड़ेगा। किसी और को पापी कहकर हम अपने पाप को नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने पाप को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं ही उसका उपाय करना पड़ेगा, उस ज्ञान को जानना पड़ेगा जिस ज्ञान को विज्ञान सहित भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहे हैं। यह जो 7वां अध्याय है बड़ा ही रोचक है। वैसे गीता के तो हर अध्याय ही रोचक है, ज्ञानाय पठनीय है। यह ज्ञान विज्ञान सहित कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से बता दिए हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कारण रूप सभी वस्तुओं में हूँ। इसलिए मुझे जान, मुझे भज और मुझे समझ। यह 7वां अध्याय पूर्ण होता है जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसलिए हम लोग भी ज्ञान को विज्ञान सहित जानने के लिए गीता का ज्ञान विज्ञान सहित जानने के लिए लगन रखें, जिज्ञासा रखें, दृढ़ निश्चयी बन जाए और दृढ़ व्रती हो जाए तो हम भी जान जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।